राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। चक्रवर्त धनुष गह करके ले आए सीतावर के हो चक्रवर्त धनुष गह करके ले आए सीतावर के। घर त्याग हुए वनवासी पितु की आज्ञा सिर धर के। लखन सियाल संग हो, लखन सियाल संग छोड़ी राजधानी। राम कहानी सुनो रे, राम कहानी, राम कहानी सुनो रे, राम कहानी। श्री राम नाद दसानन करके ले आया सीता हर के। ओ शहनाद दसानन करके ले आया सीता हर के। रघुवर फिरे वन वन में सीता की रटन को रटते। क्षमता धरी सीता ने हो, क्षमता धरी सीता ने तत्व ज्ञान बल से। राम कहानी सुनो रे, राम कहानी, राम कहानी सुनो रे, राम कहानी। श्री राम राम ने हनु पठायो, हनु राम दूत बन आयो। ओ श्री राम ने हनु पठायो, हनु राम दूत बन आयो। सीता माँ की सेवा में रघुवर को संदेशो लायो और संग लायो मुद्रिका निशानी। राम कहानी सुनो रे, राम कहानी, राम कहानी सुनो रे, राम कहानी। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। लखन दसानन बध करके रघुलाए सीता जय के। हो लखन दसानन बध करके रघुलाए सीता जय के। और भेंट में दे दी लंका विभीषण ज्ञानी को जय के। लखन सियाले संग हो, लखन सियाले संग आए राजधानी। राम कहानी सुनो रे, राम कहानी, राम कहानी सुनो रे, राम कहानी। सुनत हरस आवे, सुनत हरस आवे वीरा की वाणी। राम कहानी सुनो रे, राम कहानी।
वीतरागी श्री रामचंद्र की। हमारे पास वर्तमान में एक चीज़ है, वो है हमारा वर्तमान। हमारे हाथ में हमारा वर्तमान है। 3 चीज़ें होती, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। 3 चीज़ों में हमारे हाथ में क्या है? प्रेजेंट। इन 3 चीज़ों में ये कौन है? पास्ट। ये क्या है? प्रेजेंट। और ये क्या है? फ्यूचर। ये 3 चीज़ें हैं। कौन कौन सी? ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? अपने हाथ में क्या है इन 3 में से? अगर हमें पास्ट को अच्छा बनाना है तो क्या करें हम? प्रेजेंट में जिए। और फ्यूचर को अच्छा बनाना है तो करते क्या हैं हम? करते क्या हैं? प्रेजेंट को छोड़ के बाकी सब में जीते हैं। एक चीज़ बताओ, हम से एक गलती हुई, उस गलती को की चिंता में, उस गलती के पश्चाताप में प्रेजेंट को खराब कर लेते हैं, इसको खराब कर लेते हैं। और फ्यूचर प्लानिंग में प्रेजेंट को खराब कर लेते हैं। भविष्य में ऐसा करेंगे, भविष्य में ऐसा करेंगे, अभी मेहनत कर लो, अभी कष्ट सह लो और बाद में खूब आनंद होगा। जिस कार्य का वर्तमान खराब है उसका भविष्य भी खराब होने वाला है। आप कहोगे कि हमें पढ़ाई तो खराब लगती है लेकिन उसका फल अच्छा लगता है। नहीं, ऐसा नहीं है। आप अगर कुछ सीख रहे हैं तो वो आपके जीवन को संवार रहा है। लौकिक पढ़ाई भी है, नैतिकता की पढ़ाई है, लौकिक शिक्षा भी है, तो वो आपके लिए हितकारी है, वर्तमान में भी हितकारी है और भविष्य में भी हितकारी है। जो चीज़ हमारे वर्तमान में हितकारी नहीं है वो भविष्य में भी हितकारी नहीं हो सकती। क्या कहा? जो वर्तमान में अच्छा नहीं है वो भविष्य में अच्छा कैसे हो जाएगा? जिसका वर्तमान खराब है उसका भविष्य कैसे अच्छा हो जाएगा? उसका भूत अच्छा कैसे हो जाएगा? हम थोड़ा सा विचार करें। अभी हम यहाँ बैठे हैं, इधर सामने आ जाओ। अभी हम बैठे हैं, अभी यहाँ पे हैं, कहीं और हैं हम। अभी यहाँ बैठे हैं हम यहाँ हैं कि कहीं और हैं? उससे लाभ है कि हानि है? लाभ है। शरीर से यहाँ बैठे रहें और मन से कहीं और घूमते रहें। अपन ऐसा सोचो कि हम यहाँ हैं, हम शिखर जी का विचार कर रहे हैं। शिखर जी में बहुत बढ़िया है, शिखर जी में मैं ये कह रहा जो यहाँ नहीं रह पा रहा वो शिखर जी में रह के भी शिखर जी में कैसे रहेगा? मानो ऐसा समझो कि यहाँ से हमें शिखर जी जाने का विकल्प और शिखर जी में रहे तो घर आने का विकल्प। ना तो यहाँ का मजा ले पा रहा है ना वहाँ का आनंद ले पा रहा है। वर्तमान में जियो, जो भी है वो वर्तमान में मुट्ठी में है। और जो वर्तमान में जीना सीख जाता है वो अपने साथ जीना सीख जाता है, क्योंकि उसका सर्वस्व अपने में इसी क्षण में है। ये बताओ, आत्मा के जो अनंत गुण हैं वो भविष्य में मिलेंगे क्या अपने में, कि अभी हैं हम में? असंख्यात प्रदेश हैं, भविष्य में कहीं से डाले जाएंगे कि अभी हैं हमारे पास? इस क्षण में अगर उपयोग को अंतर्मुख करें तो अभी आनंद मिलेगा कि कल मिलेगा? गांधी जी के आश्रम में विनोबा भावे थे। विनोबा भावे थे तो गांधी जी सूत काटते थे चरखे में। विनोबा भावे ने बहुत नए नए प्रकार की रिसर्च करी, खोजें की और बहुत मॉडर्न टाइप का एक चरखा बनाया। और गांधी जी का जो चरखा था वो पुरानी स्टाइल का था, लेकिन फिर भी
विनोबा भावे के चरखे में बार बार धागा टूट जाता था और गांधी जी का पुराना चरखा होने के बाद भी उनका धागा टूटता नहीं था बार बार। तो विनोबा भावे ने कहा कि बापू, आप के पुराने चरखे से भी धागा नहीं टूटता और मेरा नया चरखा है तो भी धागा टूट जाता है। कहने उसका संबंध चरखे से नहीं है, तुम्हारे मन से है। कैसे? ऐसे है, मन से संबंध है। तुम्हारा मन एकाग्र नहीं है और मेरा मन एकाग्र है। हम विचार करें, वास्तव में इस बात को महसूस करें कि जहाँ हम शरीर से होते हैं क्या वहाँ उपयोग से भी होते हैं? क्या कह रहे हैं बताओ? आप लोगों से प्रश्न है। जहाँ शरीर से होते हैं वहाँ उपयोग से भी होते कि नहीं होते? हाँ? मुख्यता से होते कि नहीं होते? नहीं होते हैं। जहाँ भी होते हैं कहीं विचारों में खोए होते हैं। भविष्य में ऐसा करेंगे, भूत में ऐसा हो गया था, भूत के विकल्प में या भविष्य की कल्पनाओं में वर्तमान में जीते ही नहीं अधिकतर, मोस्टली वर्तमान में जीने लग जाएं, उसके साथ जीने लग जाएं। उसी क्षण में सर्वस्व है, कहीं से लाना नहीं है। मैं स्वयं पूर्ण हूँ। जिसने इसको संभाल लिया उसका ये भी संभल गया और ये भी संभल गया। आनंद से जियो। अच्छा ये बताओ, अभी क्या कमी है आपके पास? अभी क्या कमी है बेटा? 2 आंखें हैं अभी है तुम्हारे पास, 2 कान हैं, मुंह है, सिर है, लंग्स काम कर रहे हैं, किडनी काम कर रही है, शरीर के सब अंग अच्छे हैं कि नहीं है? अभी क्या कमी है आप में? तो भविष्य में क्या बढ़ जाएगा आप में? हम क्या है समस्या? अभी एक युवा दुखी होकर आत्महत्या करने जा रहा था, कहले मेरे पास कुछ नहीं है। एक राजा वहाँ खड़ा मिला, कहले तुम्हारे पास कुछ नहीं है? कहले मेरे पास कुछ नहीं, मैं मरने जा रहा हूँ। कहले एक काम करो, 1 आँख दे दो, तुम अपनी 1 लाख रुपया दूंगा। 2 आँखें दे दो, 2 लाख दूंगा। 1 किडनी दे दो, 5 लाख दूंगा। दोनों दे दो, 10 लाख दूंगा। एक अंग की कीमत लगाई तो करोड़ों रुपया हो गई। तुम गरीब हो, गरीब हो। अरे ये तो शरीर की बात है। आत्मा का एक गुण ऐसा है जिसकी महिमा अनंत काल तक करते रहे तो भी पूरी ना होए। और ऐसी अनंत शक्ति का स्वामी, ऐसी प्रभुत्व, विभुत्व, जीवत्व, सर्वज्ञत्व। आप कहते ना बाद में जो ध्यान सूत्र बोले जाते वो यही तो है, अपनी शक्ति की याद दिलाई जाती। मैं शुद्ध हूँ, मैं शुद्ध बुद्ध हूँ, मैं चिदानंद हूँ, चेतन हूँ। मैं आपका नाम लेके बोलूँ तो आप जल्दी अलर्ट हो जाएंगे। मैं कह रहे हैं आप शुद्ध हो तो लगता ही नहीं कि हमारी बात हो रही। किसकी हो रही? अच्छा बे महाराज जी बैठे हैं, अच्छा बे भगवान जी बैठे, उनकी बात हो रही शुद्ध बुद्ध। हमें ऐसा लगता है कि समझ में नहीं आती, अपनी बात समझ में नहीं आएगी तो किसकी बात समझ में आएगी? क्योंकि हमने अपना मूल्यांकन अपने से किया ही नहीं, अपने को जाने नहीं। इसलिए वर्तमान में जियो एकदम आनंद के साथ। अपने पास सर्वस्व अपना है, अपने पास कोई कमी नहीं है। ये क्या कोई कमी पीछे वालों के पास? बस ये बच्चे के कारण परेशान है पीछे वाले, तो उन्हीं की संभाल में 1 घंटा निकल जाता है, बच्चों की संभाल में। भाई साहब आपकी गोदी में भविष्य के भगवान पल रहे हैं, आप बहुत महान कार्य कर रहे हैं। और यहाँ पे लाते हैं कम से कम 2 बातें अच्छी पहुँच रही हैं, संस्कार जा रहे हैं। भविष्य में जो आपकी समाधि करवाएंगे, बोझा नहीं है बच्चे भविष्य हैं। अरे आपके माता पिता ने भी आपको संस्कार दिए तो तभी तो यहाँ बैठने लायक हुए हो। थोड़ी बहुत परेशानी क्या है, वो आनंद है बच्चों के साथ, बच्चों जैसे प्रसन्न रहो। बच्चे मन के सच्चे, सारी जग की आँखों के तारे, ए नन्हे मुन्ने फूल है जो भगवान को लगते प्यारे। बच्चे अपनी कथा पे आते हैं। अपन ने देखा राम और लक्ष्मण ने जनक की मदद की और जनक उनके शौर्य, उनकी वीरता, उनकी सरलता, उनकी विनम्रता से प्रसन्न होके क्या किया? उनने अपनी पुत्री सीता रामचंद्र जी को देने का विचार बना लिया। और योग्य भी है,
योग अगर कोई युवा मिल जाता है, योग वर मिल जाता है तो पिता निश्चिंत हो जाते हैं। और जनक का यही हुआ। और जनक ने संबंध एक प्रकार से कहें अपनी तरफ से तो विचार बना लिया था पक्का। यह बात दूर दूर तक फैलने लगी कि जनक ने अपनी पुत्री सीता को श्री रामचंद्र जी को देने का विचार बनाया। नारद जी जगह जगह घूमते रहते थे और उन्हें भी रामचंद्र जी के शौर्य का तो परिचय था, लेकिन सीता के सौंदर्य की बात सुनी थी, लेकिन सीता को आज तक देखा। वह सीता के महल में आए और सीता उस समय दर्पण में सज रही थी। क्या कर रही थी सीता? दर्पण में सज रही थी। किसको सजा रही थी? समकित से कब निज आत्म का श्रृंगार करोगे, संयम की तरणी पा कब भवदज से तरोगे, शुन चेतन ज्ञानी क्यों सी। और लेकिन ऐसी बात नहीं है, सीता मात्र बाहर नहीं अंदर में भी श्रृंगार कर रही थी। लेकिन ठीक है, शरीर के लिए व्यवस्थित तो रहना ही पड़ता है। और नारद जी पीछे से पहुंच गए दर्पण में, वो अपने चेहरा देख रही तो पीछे से नारद जी भी दिखे। और नारद जी तो बढ़िया सुंदर लगते थे ना, जटाजूट थे और उस प्रकार से एक सन्यासी का वेश था। और देखा तो सीता एकदम से घबरा गई, अचानक महल में आ कैसे गए। ये बात भी गलत है, किसी स्त्री के महल में इस प्रकार से जाना योग्य तो नहीं है। और वो चीखी तो क्या हुआ, उसकी सखियाँ आ गईं, दासियाँ आ गईं। उनने देखा नारद जी घुसे चले आ रहे तो दासियों ने धक्का दिया, दासियों ने आवाज़ लगाई तो वहाँ से सैनिक आए और सैनिक को पकड़ के खजोड़ के बाहर ले गए। नारद जी की बड़ी बेइज्जती हो गई। बेइज्जती हुई कि बेइज्जती कराई? गलती को अपनी करनी आप करे सर ओरन के। और जैसे तैसे छूट के कैलाश पर्वत पे पहुँचे और झटकारा, धूल लक्कड़ जो चढ़ गई थी गुत्थम में। अरे मेरी बेइज्जती की है इन लोगों ने, मैं अब इसका बदला लूँगा। क्या किया उनने? एक सीता का सुंदर सा चित्र बनाया और जाके किसके पास रख दिया? भामंडल के पास रख दिया। और भामंडल ने जैसे ही वह चित्र देखा और वो उस पर मुग्ध हो गया। एकमात्र उसी को सीने से लगाया घूमता रहता था कि कैसे यह स्त्री मुझे मिलेगी, कैसे मिलेगी। नारद जी मिले, कहने लगे क्या बात है बेटा, क्यों परेशान दिख रहे हो? कहने लगे ये कौन है? आप जानते क्या? हमें जानता हूँ। कौन है? जनक की पुत्री सीता है, महासौंदर्यवान है। तुम्हें क्या मतलब है इससे? कहने लगे मुझे इससे विवाह करना है। कहने लगे हो जाएगा, तुम चिंता क्यों कर रहे हैं, पिताजी से बात करवाओ। तो पिताजी के पास गए, चंद्रगति के पास। ने कहा पिताजी मुझे विवाह करना। कहने लगे निर्लज्ज, तू मेरे पास विवाह की बात करने आया है? मैं तेरे लिए विवाह तय करूँगा कि तू अपनी पसंद करके आया है? कोई बात नहीं, मैं जिंदा नहीं रहूँगा अगर मुझे यह सीता नहीं मिली। कहले वो पद के थोड़ी ना जाया जाता है, वो आएंगे। कहले बे कैसे आएंगे, उन्हें पता ही नहीं है। कहले कुछ युक्ति बनाते हैं। और क्या किया फिर? एक विद्याधर को घोड़ा बना के भेज दिया। घोड़ा उत्पात मचा रहा था तो क्या किया? जनक ने उसको बस में करके अपने अस्तबल में बांध दिया। एक दिन जंगल में एक हाथी जाके उत्पात मचाने लगा और जनक उसी घोड़े पे बैठ के, कौन से घोड़े पे? वो मायामयी घोड़ा था जो विद्याधर बन के आया था, और उस पर बैठ के और जाने लगे तो वो तो उड़ गया। उड़ गया तो सब घबरा गए कि आखिर हो क्या गया। अब आगे देखते हैं छंद क्रमांक 112, पृष्ठ क्रमांक 112। क्या बात है, दोनों का मेल बन गया। हे प्रभु चरणों में तेरे आ गए, भावना अपनी का फल हम पा गए। हे प्रभु चरणों में तेरे आ गए।
गति जनक ने उसको साधा, ले जाकर पुचकार अस्तबल में दृढ़ बांधा। एक दिवस उस जनक भूप से बोला सेवक, प्रगट हुआ है विपिन मध्य गज दिव्य अचानक। उपवन के सुविशाल वृक्ष क्षण में तोड़े, आता सन्मुख मनुज उसे न, उसी अस पर हो सवार आए नृपवन में। मायावी वह अस ले गया उन्हें गगन में, करने लगे विलाप शोक से सारे पुरजन। निजपुर आया जनक राज को ले वह तत्क्षण, आया ज्यों ही अस एक तरवर के नीचे। पकड़ी शाखा एक जनक ने कर कर ऊंचे, चला गया वह अस नृपति आए तब भूख। विस्मित मन से हुए दृश्य उपवन का लख कर, चले नगर की ओर सोचने, हे क्या यह सब जीवित ही क्या स्वर्ग लोक में आ पहुँचा अब। सन्मुख लग जिन भवन गए वे, उसमें साधक हुआ प्रमोद अपार चित्त में। प्रभु दर्शन कर जान सर्व वृत्तांत चंद्र गति जिन, आकर उसने प्रथम ईश को, हम आ गए हम आ गए हम आ गए तेरे द्वार। हे प्रभु चरणों में तेरे आ गए भावना अपनी का फल हम पा गए। अब क्या हुआ कि वो घोड़ा तो लेके उड़ गया। अब वो घोड़ा लेके उड़ गया, सब लोग रोने लगे, ये क्या हो गया कि भैया कहाँ चला गया, कौन हरण करके ले गया, क्या हो गया, सब चिंतातुर हो गए। अब वो घोड़ा उड़ाते उड़ाते कहाँ ले गया, कहाँ ले गया, चंद्रगति जो विद्याधर था उनके राज्य में वह ले गया। और ले जाके जा रहे थे तो एक वृक्ष मिला वहाँ पे, और वृक्ष की डगाल पकड़ के वो लटक गए और वो घोड़ा वहाँ से गायब हो। जी अपने देखा चारों ओर तो ऐसा लगा कहीं स्वर्ग में आ गए हैं क्योंकि वो विद्याधर लोग विशिष्ट प्रकार का वहाँ पे सौंदर्य था। वो देखा लगता है कि जीवित ही स्वर्ग में कैसे आ गए हम आकर, आदमी को बिना मरे स्वर्ग नहीं मिलता है और हम स्वर्ग में जिंदा ही चले आए। तो वहाँ जाके अब क्या करें, तो थोड़े आगे बढ़े तो जिन मंदिर मिला तो अरे वाह, देखो जहाँ कोई शरण नहीं हो वो जिनेंद्र परमात्मा वहाँ शरण होते हैं। अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम, तस्मात् कारुण्य भावेन रक्ष रक्ष जिनेश्वरम्। दर्शनं देवदेवस्य दर्शनं पापनाशनं, दर्शनं स्वर्गसोपानं, दर्शनं मोक्षसाधनं। और जिनेंद्र परमात्मा के दर्शन, भक्ति, पूजन, उपासना करने लगे। थोड़ी देर में चंद्रगति विद्याधर भी जिनालय के दर्शन करने आए। बड़ी भक्ति से दोनों ने मिलके भक्ति करी, आनंद से विभोर होके। देखो अपन कहीं भी जाते हैं, अच्छा सुंदर जिनालय मिलता है, जिन मंदिर में जाके अच्छे मन कैसा प्रफुल्लित हो जाता है। आहा, ऐसे ही जनक ने जिनेंद्र परमात्मा को देखा। प्रभु शांत छवि तेरी अंतर में
प्रत्यक्ष देख मूरत शांति हृदय में छाई। शुभ ज्ञान ज्योति जागी आत्म स्वरूप जाना। प्रत्यक्ष आज देखा चैतन्य का खजाना। चैतन्य का खजाना जो दृष्टि पर में भ्रमती वह लौट निज में आई। प्रभु शांत छवि तेरी अंतर में है समाई। अक्षय निधि को पाने चरणों में प्रभु के आया। पर प्रभु ने मूक रह कर मुझको प्रभु बताया। अंतर में प्रभुता मेरे निश्चय प्रतीति आई। प्रभु शांत छवि तेरी अंतर में है समाई। ऐसी भक्ति जनक ने और चंद्रगति ने की। साधर्मियों, धन धन साधर्मी जन मिलन की घड़ी। जब दो साधर्मी मिल जाते हैं तो एक अलग ही आनंद होता है। और जैसे ही मंदिर से बाहर निकले तो पूछा, भैया कहाँ से पधारे? के लिए हमें पता ही नहीं, हम कहाँ से कैसे आ गए। आए तो हैं कहाँ से? मिथिलापुरी से, लेकिन यहाँ कैसे आ गए हमें खुद ही नहीं पता। एक घोड़ा हमें उड़ाता हुआ ले आया और यहाँ आके छोड़ दिया। कोई बात नहीं, आ गए तो अच्छी बात है। जो हुआ तो अच्छा हुआ, कम से कम जिनालय की वंदना आदि हो गई है। अब एक काम करो, नहा धो के भोजन पानी कर लो। तो बढ़िया उनने प्रेम से भोजन पानी किया। फिर बैठ के चर्चा होने लगी। कहले भैया कैसा क्या है? कहले बढ़िया है। क्या है? कितने लोग हैं? नहीं कि हमारी एक पुत्री है, एक पुत्र हमारा बचपन में ही कोई हरण करके ले गया था। ऐसी तमाम बातें हुई। पुत्री कितनी बड़ी है? कहले हमारी 18-20 साल की लड़की है। अरे हमारा भी एक लड़का है, देखो जी खड़ा है, भामंडल है, विद्याधर है, बहुत बढ़िया है। तो एक काम करते हैं, अपन संबंध ना जोड़ लें। अरे नहीं नहीं, अब क्या बताएं, वो हम दूसरे के साथ बात चल गई है। वो राम है, राजा राम, दशरथ के पुत्र, राजा का को कहे युवराज राम दशरथ के पुत्र हैं, और उनसे हमने अपना विवाह पुत्री का तय कर दिया है। अरे कहने लगे आप कहाँ विद्याधर हमारा पुत्र और कहाँ भूमि गोचरी? नहीं नहीं, वो बहुत शौर्यवान है। तो क्या आपने शौर्य देखा? कहले मिलेच्छू ने हमारे ऊपर आक्रमण किया और राम और लक्ष्मण ने आके हमारे उसको मिलेच्छों से हमारी राजधानी को बचाया, हमारे देश को बचाया है, इसलिए हम उपकारी हैं। उन जैसा कोई पराक्रमी नहीं है। कहले कैसी बात कर रहे हैं? मिलेच्छों को जीतना कौन सी बड़ी बात है? मिलेच्छों को जीत लिया तो बहुत बड़ा पराक्रम हो गया। कहले ये बात समझ में नहीं आई। नहीं देखो क्या है, हमने वचन दे दिया है और अब वचन तो हम निभाएंगे। कहले नहीं, एक शर्त है, मैं आपको एक शर्त रखता हूं, या तो राम इस शर्त को पूरी करते हैं तो राम से विवाह करो, और अगर नहीं कर पाते हैं तो मेरे पुत्र से विवाह करो। अब क्या शर्त रखी है, अब उसको देखते हैं। पृष्ठ क्रमांक 114, चंद्र क्रमांक 126। वंदे जिनबरम, बोल बोल वंदे जिनबरम, वंदे जिनबरम, बोल बोल वंदे जिनबरम। करके मंत्र परस्पर खेचर बोले उनसे फिर इस बार, राम तुल्य बलवान न कोई यदि हो सत्य तुम्हारी बात। वज्रावर्त धनुष है अनुपम, अन्न सगरवर्त अनूप, चढ़ा चाप दे
इच्छा राम और लक्ष्मण बलभूप। चढ़ा सके यदि राम धनुष को पाणि ग्रहण, हुए विफल तो सीता होगी राजपुत्र भामंडल अंग। सुर प्रदत्त धनुषों को लख कर हुआ जनक मन में संदेह, फिर भी वे सब स्वीकृत करके आ पहुँचे चिंता कर उनको लख करके बोली प्रिया बचन सप्रेम। मुख पर से मैं जान रही हूँ नहीं आपके मन में क्षेम। कौन दुख आ पड़ा आप पर जिससे अधिक व्यथित हैं आप, कह कर हृदय भाव सब अपना दूर करें मेरा संताप। तब सप्रेम प्रिया को उनने सुना दिया, कर विचार वह आगत भय का क्षण भर में हुई। उदित सुभासुभ इन कर्मों पर चलती नहीं मनुज की सर, लिखा भाग्य में होगा जो होगा वह कीजिए जिन भक्त। पुनावाह उपवन में सुंदर रचा स्वयं भवन विशाल, पत्र प्राप्त कर मिथिलापति का राजपुत्र आए तत्काल। पाकर पत्र नृपति दशरथ भी आए निज पुत्रों के साथ, सन्मुख जाकर जनक राज ने किया अधिक आदर निज हाथ। दशरथ के चारों सुत सुन हे अनुपम गुण के भंडार, अन्य राजसुत उनकी सुषमा देख रहे थे बारंबार। आए और अन्य देशों से आसादर कर राजकुमार, परिवाहन जय भानु भद्रवत बैठे। बोला राजपुरुष उन सब से दे मेरे बचनों पर ध्यान, हुए वहाँ आप लोग सुंदर गुणवान। वज्रावर्त चढ़ावे जो नर उसे मिलेगा कन्या रथ, क्रम पूर्वक उठ बंदे जिनबरम, बंदे जिनबरम, बंदे जिनबरम, बंदे जिनबरम। अब क्या हुआ, उन्होंने शर्त रखी, हमारी एक शर्त है। क्या शर्त है भैया? जब इतने वीर हैं तो हम तुम्हें 2 धनुष देते हैं। कौन कौन से? सग्रावर्त और वज्रावर्त। अपन कहते ना, जो कथा में सुनते, सग्रावर्त धनुष गह करके, तो 2 धनुष थे, सग्रावर्त और वज्रावर्त। तो 2 धनुष दिए उन्होंने कि जो देवों के द्वारा प्रदत्त धनुष हैं और इनको उठा पाना और इसकी प्रत्यंचा चढ़ा पाना हर किसी के बस की बात, क्योंकि इनकी रक्षा देव करते हैं। उठाना तो बात है, इनके नज़दीक जाना भी मरण को न्योता देना है। और यह शर्त रखी। अब वहाँ से लौटे जब जनक उदास परेशान, क्या करें क्या करें, समझ में नहीं आ रही। हमने तो वचन दे दिया है राम के लिए, अब राम उठा पाएंगे कि नहीं उठा पाएंगे, प्रत्यंचा चढ़ा पाएंगे कि नहीं चढ़ा पाएंगे। ये तो बहुत खतरनाक प्रकार की धनुष ये तो हमें धर्म संकट में डाल दिया है। तो रानी ने मन की बात जानी। वो स्त्री कैसी जो अपने पति की बात ना जान पाए। देखो, स्त्री और पुरुष एक गाड़ी के 2 पहिए हैं। जब दोनों पहिए संतुलन में चलते हैं तब गाड़ी बहुत अच्छी चलती है, और दोनों पहियों में से एक अगर अनबैलेंस होता है तो गाड़ी खटर पटर करने लग जाती है। जीवन में सुख दुख के क्षण आते हैं। स्त्री पुरुष का, पति पत्नी का जो संबंध है वो मात्र शारीरिक नहीं है, वो एक दूसरे के जीवन के हर क्षण में साथ देने का होता है। ऐसा नहीं है कि जब तक शरीर का सौंदर्य है तब तक तो हम आपके पास हैं, और जब शरीर का सौंदर्य छूट गया तो फिर छोड़ दिया। अंदर से मन मिलना चाहिए, और जिसके मन मिल जाते हैं वो पूरे जीवन भर एक दूसरे के लिए सदैव तत्पर रहते हैं।
एक की तकलीफ दूसरे की तकलीफ होती है, एक की प्रसन्नता दूसरे की प्रसन्नता होती है। ऐसे जीवन जीते हैं एक दूसरे के साथ। और गाड़ी तब गृहस्थी की बहुत सुंदर ढंग से चलती है, और वह गृहस्थ जीवन को बहुत आनंदपूर्वक धर्म ध्यानपूर्वक बिताते हैं, और भविष्य में वही गृहस्थ मुनि और आर्का बन के अपने उत्तरार्थ को साधते हैं। ऐसे झगड़ने लड़ने वाले, एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगाने वाले गृहस्थ लोग कोई आर्यिका और मुनि नहीं बनते। ना तो वो घर गृहस्थी में शांति से जी पाते हैं, ना उनका जीवन का अंत भी शांति से हो पाता है। जिसका जीवन शांति और आनंदमय होता है, जीवन जिसका समाधिमय होता है, उसका मरण भी समाधिमय होता है, और जिसका जीवन क्लेशमय होता है, उसका मरण भी क्लेशमय। इसलिए बड़े प्रेम से रहो। समझे कह रहे, घर गृहस्थी में रह रहे या निर्वृत्ति से रह रहे, दोनों का लक्ष्य भगवान बनने का है। गृहस्थ का मतलब पंडित जी कहते हैं कि भ्रष्ट नहीं होता। गृहस्थ तो मुनिराजों के माता पिता हैं। समझे क्या, गृहस्थ ना हो तो मुनिराजों की साधना कैसे चलेगी, साधकों की साधना कैसे चलेगी बताइए। आप लोग ही तो हमें बच्चे की जैसे पालते हैं। अरे आपको अपने बच्चे से जितना प्रेम नहीं है, उससे ज़्यादा हमसे है। आप लोग हमारी साधना की हर क्षण अनुमोदना करते हैं, और आप भी चाहते हैं कि धीरे धीरे हम भी आगे बढ़ते बढ़ते इसी मार्ग पे आगे बढ़ते बढ़ते और हम भी उत्तमार्थ को साधें। निरंतर गृहस्थी में यही भावना रहती। देखो 4 प्रकार के आश्रम बताए। कितने प्रकार के होते हैं? पहला कौन सा होता है? ब्रह्मचर्य आश्रम। दूसरा कौन सा होता है? गृहस्थ आश्रम। तीसरा होता है वानप्रस्थ आश्रम, और चौथा होता है सन्यास। कितने आश्रम हो गए? पहला कौन सा है? ब्रह्मचर्य। दूसरा कौन सा है? गृहस्थ। तीसरा कौन सा है? वानप्रस्थ। और चौथा कौन सा है? सन्यास। जिसने अपने जीवन के 25 साल 25 सालों में इनको अगर बांटा जाए, पहले जीवन के 25 साल ब्रह्मचर्य पूर्वक विद्यार्जन में, धर्म आराधना में जिसने बिताए हैं, आत्मा की आराधना में बिताए हैं, उसका ही गृहस्थ जीवन सफल होता है। और जिसने 25 वर्ष अपने जीवन के ब्रह्मचर्य की आराधना पूर्वक नहीं बिताए हैं, विद्यार्जन नहीं किया है और जीवन को धर्म ध्यान में नहीं लगाया, उसका गृहस्थ जीवन कभी सफल नहीं हो सकता। आज हमारी युवा पीढ़ी अपने उन जीवन के क्षण को, जो कि उसको ब्रह्मचर्य पूर्वक विद्या आराधना, धर्म की आराधना में, आत्मा की आराधना में जो लगाना चाहिए, वो भोगों की आराधना में लगा देता है, और वो 25 साल में अपनी सामर्थ्य को, वीर को नष्ट कर लेता है, और गृहस्थ जीवन उसका हर क्षण मरण तुल्य होता है। सामर्थ्य क्योंकि पूरे शरीर को कंगाल खोखला कर देता है। अच्छी संतानोत्पत्ति भी उसके होती है जिसने अपने वीर का संरक्षण किया है, अपने ब्रह्मचर्य पूर्वक जिसने जीवन को जिया। ऐसा नहीं होता। इसलिए हम लोगों की जिम्मेदारी है कि हम, जब हमें विद्यार्जन का मौका है और जीवन का निर्माण चल रहा है, कुछ नया सीखने को मिल रहा है, तो पूरी ताकत उसमें लगाएं। लौकिक विद्याओं को भी, कलाओं को भी पूरी निपुणता से सीखें, और पारलौकिक कला को भी पूरी निपुणता से सीखें। और वो तब होगा जब उपयोग एकाग्र होगा। बिना एकाग्रता के किसी भी कला में पारंगतता नहीं होती। नट एकाग्रता से एक रस्सी पे भी चल जाता है, और अनेकाग्र व्यक्ति 20 मीटर चौड़ी सड़क पे भी गिर पड़ता है। क्या? जिसकी एकाग्रता नहीं है 20 मीटर चौड़ी सड़क पे भी गिर पड़ता है, और एकाग्रता से नट या हजारों मीटर ऊपर, आपने देखा होगा, एक पैराशूट से दूसरे पैराशूट पे रस्सी बांध दी और उस पे चल रहे, छत्ता लेके कहीं कुछ। आप देखते हैं यूट्यूब पे बहुत सारी चीज़ें। एकाग्रता का महत्व होता है। आप जब अपनी ऊर्जा को, पूरी ऊर्जा को एकाग्रता पूर्वक इसमें लगाएंगे, तो आपका जीवन सौंदर्य निखरेगा, आपका शरीर पुष्ट होगा, आपका मन पुष्ट होगा, आपका जीवन धर्म ध्यान पूर्वक होगा। पता 25 वर्षों में जो धर्म आराधना हो सकती, एनर्जी है आपके अंदर, और उस एनर्जी में लौकिक और पारलौकिक दोनों विद्याएं सीखना पड़ती। आत्मानुभव का समय होता है वो। जब आप 25 वर्ष की उम्र में एक ब्रह्मचर्य पूर्वक, आत्मा के अतीन्द्रिय आनंद पूर्वक जीवन जीते हैं, तो आपके पास एक पैमाना खड़ा हो जाता है कि वास्तविक सुख यह है। पहले समय में मुनिराजों के साथ
विद्या अर्जन के लिए बालकों को रखा जाता था, और वो भी उन्हीं के साथ रह के, यहाँ तक आता है कि नग्न दशा में उनके साथ ही वो बाल मुनि के तौर पे विद्या अध्ययन के लिए उनके साथ रहते थे। और पूरा विद्या अध्ययन आदि करके जब बड़े होते थे तो उनसे चुनाव करना था कि अब आपको गृहस्थी में रहना है कि अब आपको मुनि दशा। तो कुछ लोग निर्वृत्ति का मार्ग चुनते थे और अधिकतर गृहस्थी का मार्ग भी चुनते थे। ऐसे ही बिटियाँ आर्यिकाओं के संग में इस तरीके से संस्कार लेती थी। ये हमारी संस्कृति जैन संस्कृति। तभी तो ये चंदनमाला, अंजना, सीता वगैरह इतनी विपदाओं के बीच में भी आत्महत्या नहीं करी एक ने भी। और हमारे तो 2 नंबर कम आ जाते हैं और हम आत्महत्या करने चले जाते हैं। वहाँ तो रावण हरण करके ले गया, वहाँ पे कहाँ तक, कितने समय, कितने महीनों तक वहाँ रही, उसके बाद भी आत्महत्या नहीं की। 3,000 वर्ष तक कौन, अनंगसरा 3,000 वर्ष तक रही। चक्रवर्ती के पुत्र केसी सुकमाल रही, आत्महत्या का विचार नहीं किया। और जब अंत में अजगर निकलने लगा तो पिताजी मैंने समाधि अंगीकार कर ली है, आप इसको क्यों मारते हैं? मुझे तो आयु कर्म पूरा हो गया है, जाना ही जाना है, मैं तो धर्म आराधना पूर्वक जा रही हूँ। ये हमारे यहाँ की संस्कृति रही है। आपने जब अपने जीवन को बहुत सुंदर बनाया होगा, 25 वर्षों को ब्रह्मचर्य की आराधना, अंतर की आराधना पूर्वक, तो एक पैमाना खड़ा होगा कि ये अतीन्द्रिय आनंद ही आनंद है, बाकी सब। अब देखो सम्यक दृष्टि भी है, जरूरी नहीं है कि सब सम्यक दृष्टि निर्वृत्ति लेके घूमे, निर्वृत्ति का मार्ग ही चुने। अभी आपकी है कुछ वासनाएं शेष, तो आप विवाह भी करेंगे, और एक नहीं 96,000 विवाह भी न्याय नीति पूर्वक कर लेंगे, अन्याय पूर्वक नहीं। अब आप 25 वर्ष तक आपने लौकिक सामर्थ्य, शारीरिक रूप से भी सामर्थ्यशाली हो गए, अंतर भी आत्मा के अतीन्द्रिय आनंद से सामर्थ्यशाली हो गए। अब आपने गृहस्थ आश्रम भी अगर चुना है तो कोई दिक्कत नहीं। पता, किसी एक महापुरुष के आमंत्रण के लिए आप तैयार हो गए, भोगों के लिए नहीं, किसी एक महापुरुष का आमंत्रण आपके माध्यम से हो रहा है। आइए आइए आइए, पधारिए, इस धरा को कृतार्थ कीजिए। अरे तीर्थंकर के माता पिता के माध्यम से ही तो जो महापुरुष जन्म लेते हैं, ये धर्म की परंपरा चलती है। जीवन कोई भोग विलास के लिए नहीं है, ये तो अपनी संतानोत्पत्ति भी कुल क्रम आदि को, धर्म की परंपरा को चलाने के लिए होता है। वो घर गृहस्थी 25 साल तक घर गृहस्थी में रहते हैं, जब संतान बड़ी हो जाती है तो भोगों का त्याग कर देते हैं। बच्चे भी भोगों में लगे और तुम भी बूढ़े होकर भोगों में लगे, ये शोभा नहीं देती। 25 साल 50 साल के अब हो गए, बच्चे के विवाह हो गए, अब वो घर गृहस्थी, तुम अपने धर्म आराधना में लगो। फिर क्या करते हैं, वानप्रस्थ आश्रम, जिनका मुख वन की ओर हो गया है वो वानप्रस्थ आश्रम होता है। घर में रह के वन जाने की तैयारी पूरी करते हैं, एकदम से नहीं निकलते, तैयारी पूरी करते हैं। और फिर उसके बाद वो वानप्रस्थ के आश्रम के बाद संन्यास आश्रम, दीक्षा आदि लेके अपने उत्तमार्थ को साधते हैं। आर्यिका दीक्षा, मुनि दीक्षा आदि अंगीकार करते हैं। जे परंपराएं हैं, चाहे अपनी भारतीय संस्कृति का हो या जैन संस्कृति का। इसलिए सर्वप्रथम हमारे हाथ में जो समय है युवाओं के पास, वो कम से कम अपने जीवन को श्रृंगारित करें। समकित से कब निज आत्म का श्रृंगार करोगे, संयम की तरणी पा कब भवध्वज से तरोगे, सुन चेतन ज्ञानी क्यों। कोई शब्द आगे पीछे हो जाए तो क्षमा करना, हम तो अपनी धुन में गाते चले जाते हैं। अपना आनंद है, भाव गलत नहीं है, शब्द आगे पीछे हो सकते हैं, कोई शब्द याद नहीं आता। अब क्या हुआ, अब उन्होंने घोषणा की। हाँ, मैं ये बात कह रहा था कि पत्नी ने पूछा कि स्वामी आप क्यों चिंतित थे? कहले चिंता का विषय ये है, वो अश्व ले गया था ना, तो वहाँ पे ले गया वो विद्याधर लोक में, और वहाँ पे उन्होंने एक शर्त रख दी कि तुम्हारी पुत्री का विवाह हमारे साथ करो, हमारे लड़के के साथ करो। तो हमने कहा हमारी पुत्री का विवाह तो रामचंद्र जी के साथ तय हो गया। कहले नहीं, तो फिर अगर जे सगरावर्त और वज्रावर्त धनुष अगर वो उठा लें और इस पर चाप चढ़ा दें तो उनसे कर देना, नहीं तो हमारे लड़के से करना। कहले इसलिए चिंतित हैं कि अब उस पर चढ़ा पाएंगे कि नहीं चढ़ा पाएंगे, बड़े विकल्प चल रहे हैं। अब क्या होगा, चलो स्वयंवर का आयोजन करते हैं। तो स्वयंवर का आयोजन किया गया सीता के, और दूर देश से नाना प्रकार के हरिवाहन, जय भानु, भद्रबल
आदि बड़े बड़े राजा महाराजा सब पधारे, सब लोग अपनी अपनी जगह विराजे। दशरथ भी अपने चारों पुत्रों को लेके और स्वयंवर प्रारंभ हुआ। वंदे जिनवरम, बोलो बोलो वंदे जिनवरम, वंदे जिनवरम, बोलो बोलो वंदे जिनवरम। देवदत्त विकराल चाप से निकल रही थी ज्वाला घोर, करते थे फुंकार सर्पगण, दृष्टि न टिकती थी उस ओर। चाप निकट आते ही कितने देख उसे थे अधिक हता, आगत राजसुतों ने स्वयं श्रेष्ठ कन्या की आग। उठे राम भगवान नाम ले पहुँचे अभय धनुष के पास, शांत हो गया चाप तेज सब प्रगटा उनका पुण्य प्रताप। खींचा धनुष हाथ से उनने, हुआ शब्द तब महाप्रचंड, हुए सभी चकित। किया शब्द देवों ने नभ में, धन्य धन्य तुम हो हे वीर, धन्य धन्य है पुण्य आप, सागर तुल्य आप गंभीर। पुष्प वृष्टि भी हुई गगन से, करने लगे देवगण नृत्य, हुआ सभी को विस्मय भारी। आकर राम निकट सीता, पहरा दी निज कर की माल, देख दशरथियों के मुख पर पड़ा देवता का दुष्काल। चढ़ा दिया लक्ष्मण ने सुख से चाप कर शक्रवर्त, देख पराक्रम उस कुमार का जय जय सब। देख रहा था लक्ष्मण का बल, वहाँ चंद्रवर्धन देते 18। राम और लक्ष्मण दिखते थे वहाँ सोम शशि सूर्य समान, सुनकर के वृत्तांत सर्वयत हुआ चंद्र गति चिंतावान। वचन बद्ध हो चुका प्रथमता, इससे रहा चित्त में शांत। विस्मित हुए भरत भीमन, पूर्व पुण्य फल देख निशान। हो न वितर्क भरत इस जग में, रख कर मन में यह अभिलाष। जाहि कनक सुता के कई ने, सत्वर निज सुत कौशल्या। वंदे जिनवरम, बोलो बोलो वंदे जिनवरम, वंदे जिनवरम, बोलो बोलो वंदे। अब क्या हुआ? स्वयंवर हुआ। स्वयंवर में वहाँ दोनों धर सगरावर्त और वज्रावर्त रखे गए, और दोनों रखे गए तो दूर दूर लपटें उसकी उठ रही थी, तो अधिकतर तो दूर से ही देख के डर गए। सांप और लपटें, अग्नि की ज्वालाएं दूर दूर तक फेंक रही थी। अधिकतर तक तो हताश निराश हुई। जैसे रामचंद्र जी पहुँचे तो लपटें अपने आप शांत हो गई, और रामचंद्र जी ने उस धनुष को उठाया, और जैसे ही तीर चढ़ाया तो ऐसा जोर से आवाज़ हुई कि जैसे कोई पहाड़ फट के टूट गया हो, पहाड़ का एक खंड टूट गया हो, इतनी जोर की आवाज़ हुई। चारों ओर ध्वनि सुन के लोग कांप गए, और जैसे ही पता पड़ा कि रामचंद्र जी ने धनुष को उठा दिया है, और बाहर ऊपर से देवों ने पुष्प बरसाना शुरू कर दिए, और सीता ने बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार मिले। और वहाँ पे सहनाइयाँ बजना शुरू हो गई, और जहाँ वरमाला डाली और सीता राम की हो गई। यहाँ पे क्या हुआ, लक्ष्मण ने भी धनुष उठा लिया। अब लक्ष्मण तो नारायण तो बात ही अलग है, तो इनने भी एक धनुष उठा लिया दो में से। तो क्या हुआ, वहाँ पे लक्ष्मण का भी पराक्रम देखा, तो वहाँ पे एक चंद्रावर्धन नाम का एक विद्याधर राजा बैठा था, तो उसने 18 कन्याओं का विवाह लक्ष्मण के साथ कर दिया। यहाँ एक के साथ हुआ, वहाँ 18 के साथ हो गया।
क्यों हो गया? इसलिए हो गया कि क्यों हो गया? क्योंकि ये कौन थे? नारायण थे। और नारायण के कितने विवाह होते हैं? नहीं, 16,000। प्रति नारायण के 18,000 होते हैं। बलभद्र के कितने होते हैं? 8,000। तो इनके डबल होना थे, इसलिए ज़्यादा इनके साथ हो गए। अब क्या हुआ कि भरत और शत्रुघ्न भी आए थे, तो भरत तो वैसे ही वैरागी थे। भरत जी घर में ही वैरागी, वे नहीं, ये भरत जी भी वैरागी थे। और इन्हें देखा कि अब ये वैरागी की ओर जा रहा है, तो कैकेयी ने क्या किया कि इनके जो भाई थे कनक, किसके? जनक के भाई थे कनक। तो कनक की सुता से फटाफट भरत की करवा दी, नहीं तो अभी हाल गए। तो वहाँ भरत शत्रुघ्न आदि का भी विवाह वहाँ पे सानंद संपन्न हो गया। और इस प्रकार से रामचंद्र का सीता के पूर्वक हुआ विवाह, सुकारक इस राजकार से प्रजा चित्त में था उल्लास। मिथिलापति ने आगत सबका किया हृदय पूर्वक सम्मान, करके मंगल कार्य पूर्ण तब गए वंदे जिनवरम, वंदे जिनवरम, वंदे जिनवरम। समझ में आया कि नहीं आया? पीछे वालों को नींद आई है कि समझ में आया है? हाँ? नींद तो नहीं आ रही किसी को? वैसे नींद तो आ नहीं पाती, सोने का प्रयास भी करते हैं, बीच बीच में उठ के बैठ जाते हैं लोग, है ना? कोई बात नहीं, आप लोगों को वैसे नींद आती नहीं है, आप लोगों का उत्साह बहुत है। अब थोड़ी अंतर की यात्रा भी कर लें। यहाँ रामचंद्र जी का जीवन चरित्र पढ़ा। रामचंद्र जी उस अतीन्द्रिय आनंद को भोगते थे, हम भी अपने अंदर के आत्मा राम के आनंद को भोगते हैं। थोड़ी देर बैठते हैं, फिर उसके बाद भैया आप कनेक्शन कर लेना है। हाँ, थोड़ी शांति से बैठना तो सीखो। कुछ लोग कहते हैं कि हम तो माला फेरने लग जाते हैं। माला घर ही फेर रहे थे, सोचते क्या फायदा था? माला फेरत जुग गया, मिटा न मन का फेर, कनका मन का डार के मन का फेर। बहुत जुग निकल गया माला फेरते फेरते, अभी तक कुछ शांति तो नहीं मिली। पंडित जी माला फेरें कि नहीं फेरें? एक बार माला फेरो। शुद्धो हम, बुद्धो हम, निरंजनो हम, चिदानंद स्वरूपो हम, निर्विकल्प समाधि संपन्नो हम। लोगों को ये शब्द ही समझ में नहीं आते, क्योंकि सुने ही नहीं शब्द हमने। जे अपनी महिमा कहाँ आई? इसी की महिमा आती रही। तुम बहुत सुंदर लगते हो, तुम्हारी आंखें अच्छी हैं, तुम्हारी नाक अच्छी है, तुम्हारी ये है, इन्हीं में तो रस आता है। अपने स्वरूप की महिमा कहाँ? हाँ, थोड़ी देर शांति से बैठते हैं। जैसे राम और सीता का मिलन हुआ, सीता को राम मिले, ऐसी परिणति जो अनादिकाल से हमारी दुख और संतृप्त है। शुभ और अशुभ की ज्वाला से झुलसा है मेरा अंत स्थल, शीतल समकित करने फूटें, संबर से जागे अंतर। थोड़ी देर बिल्कुल शांत होकर बैठते हैं। हम ओंकार ध्वनि करेंगे। ओंकार के माध्यम से पंच परमेष्टि का स्मरण और अंतरंग बहिरंग वातावरण एकदम प्रफुल्लित और शांत करेंगे। थोड़ी गहरी सांस लें, आंखें सभी बंद रखेंगे, हिलेंगे डुलेंगे नहीं, थोड़ी थोड़ी दूरी बना के रखेंगे, आसन को स्थिर रखेंगे। शांति शांति शांति।
शांति। शांति शांति शांति। बिल्कुल शांत, निश्चेष्ट, उपयोग को अंतर्मुखी करें। शरीर की जो भी दशाएं हों, मात्र साक्षी भाव पूर्वक जानें और देखें, जानें और देखें, जानें और देखें। शरीर और मेरा संबंध अत्यंत भिन्न है। यह पुद्गल है, मैं चेतन हूँ। मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। यह स्पर्श, रस, गंध और वर्ण वाला है। जड़ से चेतन का कैसा नाता, संबंध भी सजातीय में होगा, यह तो विजातीय है। अपने से इस शरीर को बिल्कुल पृथक और भिन्न देखने का अभ्यास करें। शरीर हमसे अत्यंत भिन्न पृथक था, है और रहेगा। भले एक साथ रह रहे हैं, एक क्षेत्रावगाह संबंध है, तो भी हमारा इसका जातिगत भिन्नता है। इससे हमारा क्या संबंध है? मैं तो चैतन्य चमत्कार मात्र आत्म तत्व हूँ। दूसरे स्तर पर जो शुभाशुभ भाव हमें होते हैं, ये आश्रव भाव हैं। मैं जीव हूँ, ये आश्रव हैं, ये आते हैं और जाते हैं, मैं बना रहता हूँ। आश्रव भाव उत्पन्न होते हैं, नष्ट होते हैं, मैं त्रिकाल रहने वाला हूँ। शरीर की जो भी क्रियाएं होंगी मैं जानूंगा, देखूंगा। जो भी शुभाशुभ विकल्प आएंगे जानूंगा और देखूंगा। ना उन्हें रोकना है, ना उन्हें हटाना है, मात्र जानना और देखना है। उससे आश्रव कैसे नष्ट होंगे, उससे शुभाशुभ विकल्प कैसे नष्ट होंगे? हम उन्हें ताकत देते हैं जब उनका लक्ष्य करते हैं, उनकी तरफ देखते हैं, उपयोग को बाहर रखते हैं, तो शुभाशुभ भाव होते हैं। जब उपयोगवान में जुड़ता है तो विकल्प धीरे धीरे विलय को प्राप्त होते हैं। जो इनको जानने वाला है, शरीर की प्रत्येक क्रिया को जान रहा है, जो शुभाशुभ विकल्पों को भी जान रहा है, वो जानने वाला जो है उस पर अपनी दृष्टि केंद्रित करें। कुछ क्षणों के लिए बिल्कुल शांत, निश्चेष्ट, ज्ञाता दृष्टा बन के बैठ जाएं। इसी क्षण में सब कुछ है। इस क्षण को भोग लो, उपयोग को उपयोगवान में जोड़ लो। एक समय की कमाई तू अनंत काल खाएगो। एक समय अपना उपयोग अपने उपयोगवान में जुड़ता है, अतीन्द्रिय आनंद के झरने झरते हैं। Oh
शांति। ओम शांति शांति शांति। और धीरे से धीरे धीरे पुनः उसी स्थिति में आए जिसका उपयोग अंतर्मुखी हो गया है, शांत हो गया है, वो बैठे रहे। यह एक क्षण जो अपने साथ अपना मिलन का है वही कीमती है, बाकी जीवन के सब क्षण तो बर्बाद होते हैं। जब भी समय मिले थोड़े फुर्सत के क्षण निकालें। जब हमें कोई कार्य नहीं है, बस साक्षी बन के बैठ के, ज्ञाता दृष्टा बन के बैठ जाएं और देखें उस देखने वाले को, जानें उस जानने वाले को। अवश्य ही अतीन्द्रिय आनंद का हमें प्राप्ति होगी, हम सुखी होंगे। अपन 3 लोक की रचना संबंधी चर्चा कर